नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज हम खास पेशकश में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की। जी हां, मन की बात कार्यक्रम एक नया कीर्तिमान गढ़ने जा रहा है। 30 अप्रैल के दिन मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होने वाला है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालने के 5 महीने के बाद ही संवाद के इस अनोखे अभियान की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक हर महीने के आखिरी रविवार को संवाद का ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। टीवी के दौर में सुपरहिट रेडियो कार्यक्रम पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये 100वां एपिसोड क्यों स्पेशल है। मन की बात की महातैयारी, विश्व रिकॉर्ड बनाने में जुटी भारतीय जनता पार्टी। 100वां एपिसोड होगा बेहद खास। करोड़ों लोग साथ मिल सुनेंगे मन की बात। देश के प्रधानमंत्री बनने के 5 महीने बाद नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। हर कड़ी में हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिल की बात कही। देश की जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश की। अप्रैल महीने का आखिरी रविवार बेहद खास होने वाला है। 30 अप्रैल के दिन मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस पसंदीदा कार्यक्रम की इस बड़ी उपलब्धि को भारतीय जनता पार्टी बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करना चाह रही है। बीजेपी की तरफ से इस बेहद खास मौके को यादगार बनाने की बड़ी तैयारी चल रही है। इसके लिए बीजेपी के साथ साथ केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से बड़े लेवल पर काम जारी है। 30 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात जनता के सामने रख रहे होंगे, तैयारियां कुछ ऐसी है। करोड़ों लोग एक साथ एक समय पर बैठकर कार्यक्रम सुन रहे होंगे। कुल मिलाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने की पूरी कवायद की देखरेख खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इसे सफल बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। सभी सांसदों से कहा गया है कि वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में एक चुनी हुई जगह पर लोगों के साथ 30 अप्रैल को इस प्रसारण को सुने। देश भर के हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 100 स्थानों पर ऐसी सुविधाएं बनाई हैं, जहां लोग इसे सुन सके। पीएम नरेंद्र मोदी के ये लम्हा यादगार बन जाए। ज्यादा से ज्यादा आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों से मन की बात सुनते हुए अपना फोटो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। कैसे करना है इसे बताते हुए बाकायदा बीजेपी की तरफ से एक वीडियो संदेश जारी किया गया है। मन की बात के 100वें एपिसोड का देश विदेश के कई स्थानों पर प्रसारण होगा। उम्मीद की जा रही है कि मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के अवसर पर रिकॉर्ड संख्या में लोग जुड़ेंगे। ये ऐतिहासिक आयोजन और भी खास हो जाएगा अगर इससे जुड़ने वाले हर श्रोता की फोटोज भी साथ हों। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे नमो ऐप पर मन की बात पोर्टल का उपयोग करके अपनी फोटोज वहां अपलोड कर सकते हैं और इस ऐतिहासिक आयोजन का
हिस्सा बन सकते हैं। अपलोड पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए नरेंद्र मोदी ऐप के होम पेज पर जाएं और यहां मौजूद मन की बात के 100 एपिसोड के पहले बैनर पर क्लिक। को लेकर विशेष तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विद्यालयों, ग्राम सभाओं, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI में कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 30 अप्रैल को मन की बात की 100वीं कड़ी के माध्यम से देशवासियों को संबोधित कर अपने विचारों को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम के 99 अंक विभिन्न आयामों को समेटते हुए हमारे लिए शिक्षा, जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्र के समग्र विकास सहित कई संदेशों से ओतप्रोत रहे हैं। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीनी स्तर पर मानव सेवा में जुटे अनेकों विभूतियों के विशिष्ट कार्यों को सराहा और उन्हें नई पहचान भी दी। मन की बात कार्यक्रम का मूल मकसद ही यही रहा। देश के कोने कोने तक, देश के अमीर गरीब हर तबके तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पहुंचे। इसके लिए रेडियो से बेहतर कोई और माध्यम नहीं हो सकता। रेडियो की रीच सबसे ज्यादा, रेडियो सस्ते में मिल जाता है, इसे लेकर कहीं भी जाया जा सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मन की बात कार्यक्रम को रेडियो फॉर्मेट में शुरू किया गया। मन की बात कार्यक्रम का कंटेंट इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री को जनता से सीधा कनेक्ट करने का सबसे मजबूत माध्यम है। देश के प्रधानमंत्री देश के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे देश का निर्माण करने की इच्छा रखते हैं, राजनीतिक थॉट से अलग उनके सामाजिक और सांस्कृतिक थॉट क्या है, देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों से किस योगदान की उम्मीद करते हैं, देश में क्या कुछ खास हो रहा है, देश के किस कोने में कौन सा शख्स मीडिया की चमक दमक से दूर चुपचाप देश निर्माण में अपना बेहद खास योगदान दे रहा है, समाज में कौन सा बेहतर बदलाव हो रहा है, या फिर समाज में कौन सा बेहतर बदलाव होने चाहिए, देश के सांस्कृतिक पहचान को बुलंद करने की कोशिश कौन कर रहा है, या फिर ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे हिंदुस्तान अपनी विश्व गुरु की पहचान फिर हासिल कर सके। देश में ऐसा क्या घटित हो रहा है जो हमारी पहचान को प्रभावित कर सकता है। राजनीति से हटकर सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री की सोच को सीधे जनता तक पहुंचाने के मकसद से शुरू किया गया मन की बात कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के साथ एक स्पेशल कनेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। महीने का आखिरी रविवार काफी खास हो जाता है। महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें मन की बात कार्यक्रम का इंतजार रहता है। प्रधानमंत्री क्या कुछ खास कहने वाले हैं, विशेषकर किसी खास घटना पर उनके क्या विचार है, पूरा देश उनके विचार जानने के लिए इंतजार में रहता है। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है।
भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक, जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। कार्यक्रम से जुड़ी एक और बड़ी बात, इस बार पीएम नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में किसके बारे में बात करने वाले हैं, ये जानना भी काफी दिलचस्प होता है। प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने ऐसा कुछ खास किया है, जो हर हिंदुस्तानी के दिल में अच्छी फीलिंग पैदा करता है, अच्छा सा एहसास करवाता है, उन्हें भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट करता है। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। कहना गलत नहीं होगा, देश के अनसंग हीरोज के लिए मन की बात सबसे हिट प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक बार किसी का जिक्र अपने इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नहीं, पूरा देश उसे पहचानने लगता है, हर हिंदुस्तानी उसे दिल से सम्मान देने लगता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रहती है देश के अंदर गंभीर सामाजिक मुद्दों पर बहस को जन्म देना, देश के हर आम, हर खास को सामाजिक सरोकार से जुड़े मसलों पर काम करने के लिए मोटिवेट करना। मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो सामाजिक अभियान बन गए, जिसमें जनता ने तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत अभियान में कि मैं 9 लोगों को निमंत्रित करूंगा और वे खुद सफाई करते हुए अपनी वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और वे और 9 लोगों को निमंत्रित करेंगे। आप भी इसमें जुड़िए। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। कुछ ऐसे कार्यक्रम है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम के दौरान किया, जो अभियान बन गए। हर किसी ने दिल से जिसे अपनाया, हर किसी ने दिल से जिसे आगे बढ़ाया। जिनमें कुछ खास है, स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत अभियान। विलुप्त होने वाले परंपरागत खेलों को, चाहे गिल्ली डंडा हो, खो खो हो, पिट्ठू हो, मलखम हो, कलारी पट्टू हो, सिलवम हो, धोप हो, थांगता हो, ये सारे खेलों को पुनर्जीवित करने का काम मन की बात के माध्यम से करा है। और मित्रों, मैं कह सकता हूं हमारे लिए बहुत बड़ी आपत्ति थी, क्योंकि खेलों को इस जमाने में और परंपरागत खेलों को पॉपुलर करे बगैर हम हमारे युवा मन का घड़तर नहीं कर सकते। जो व्यक्ति घर के मोहल्ले में कबड्डी नहीं खेला है, वो अच्छा आदमी नहीं बन सकता है। आप भला कहेंगे कबड्डी का अच्छे आदमी बनने से क्या लेन देन है, मगर हर रोज हार पचाने की क्षमता खेल से ही आती है, हर रोज जीतने का जुनून खेल से ही आता है। और ये दोनों गुण
ये दोनों गुण हर व्यक्ति में बहुत जरूरी है। हार आए तो निराश न होना, फिर से तैयारी करना, दूसरे दिन मैदान में जाना और जीतने के जुनून के साथ जीत कर आना, ये मानव जीवन की प्रगति का रहस्य है। और ये हमें कोई खेल नहीं सिखा सकते, कोई पुस्तक नहीं सिखा सकता, केवल हमारे परंपरागत खेल ही सिखाते हैं, क्योंकि परंपरागत खेलों में निश्चित हार जीत अनंत इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर। और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात। जब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी एक तरह से मुझे लगता है कि इस देश के आज के कलयुग के कह लीजिए या नए भारत के एक तरह से महात्मा गांधी। हम आपने कभी भी महात्मा गांधी को नहीं देखा, उनके बारे में सुना, जाना, पढ़ा है, लेकिन आज हम अपने एक नए महात्मा गांधी के रूप में उनको देखते हैं। जिस तरह से उनका काम करने का ढंग है, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से अपने मैसेजिंग करते हैं, जिस तरह से लोगों का उत्थान करते हैं, जिस तरह समाज के बारे में सोचते हैं, जिस तरह देश के बारे में सोचते हैं, वैसे ही महात्मा गांधी भी सोचते थे देश के बारे में, वैसे ही इनकी भी सोच है। देखिए, ये जब से मन की बात की, जब से सत्ता में आया, हम मन की बात रखते हैं। मन की बात सिर्फ मन की बात नहीं है, ये शब्द नहीं है, एक टाइटल नहीं है, ये मन की बात उनकी मन की बात नहीं है, देशवासियों की मन की बात है, महिलाओं की बात है, पिछड़ों की बात है, दलितों की बात है, समाज की बात है, मुसलमानों की बात है, जो हर वर्ग जो पिछड़ा रहा है, देश से टूटा रहा है, उनकी बात है। वो हमेशा एक कोशिश करते रहते हैं कि समाज में एक एकता कैसी बनी रहे, समाज का उत्थान कैसे हो, इस देश का विकास कैसे, इस देश का नाम आगे कैसा हो, उसके तरफ वो रात दिन कार्यरत रहते हैं। और इसी के जरिए आपने देखा होगा कि पहले जब प्रधानमंत्री ने पहला संबोधन अपना किया था देश के नाम पे, तो उन्होंने बोला था कि टॉयलेट, तो टॉयलेट पे हम सब हंसे थे, लेकिन उनका एक सोच को दर्शाता है कि कितने सूक्ष्म सोच को रखते हैं। जिस चीजों पे किसी का ध्यान नहीं जाता, उस चीजों पे वो अपना ध्यान एकत्रित करते हैं, ध्यान को आकर्षित करते हैं और उस पर कार्य करते हैं। और यही उनकी कार्य प्रणाली उनको दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। तो नरेंद्र मोदी के हाथ जब देश की सत्ता आई तो उन्होंने लोगों से जुड़ने का एक नया तरीका खोजा। वो तरीका था मन की बात के जरिए लोगों से जुड़ना। हालांकि जब इस कार्यक्रम को शुरू किया गया तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पीएम मोदी करना क्या चाहते हैं। कई विरोधियों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा तो कई विपक्षियों ने इसका मजाक उड़ाया। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात लोगों से की तो धीरे धीरे ये कार्यक्रम लोकप्रिय होता चला गया और आज स्थिति ये है कि इस कार्यक्रम से देश भर की जनता जुड़ती है, बड़े ही ध्यान से पीएम नरेंद्र मोदी की हर बात को सुनती है और समझती भी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी जब देशवासियों से मन की बात करते हैं तो पूरा देश उन्हें सुन रहा होता है, उनकी कही हर बात को सुनता है और समझता भी है। लेकिन मन की बात को लेकर भी राजनीति हुई। विरोधियों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा, विपक्ष ने मजाक उड़ाया। सहयोगियों को समझ में नहीं आया कि मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने ठान लिया था, देश की आवाज मानी जाने वाली आकाशवाणी की दबी हुई आवाज को उन्होंने ऐसी ऊंचाई दी कि आज देश कोने कोने में इसे सुनने लगा है और पीएम मोदी बन चुके हैं एक लोकप्रिय होस्ट। पीएम कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या हर घर तिरंगा अभियान हो,
मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। पीएम मोदी की ओर से उठाए जा रहे लोकप्रिय विषय, आम नागरिकों के किस्से, युवा संबंधित मुद्दे, सेल्फी विद डॉक्टर्स, घरेलू खिलौनों को प्रोत्साहन, शस्त्र बलों की वीरता, भारत की विज्ञान उपलब्धि, कोरोना के समय की गई प्रधानमंत्री की अपील। स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए। जब खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार रेडियो पर जनता को संबोधित करेंगे, खबर तो ब्रेक कर दी गई, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि जब दूरदर्शन है, निजी चैनल हैं, तो रेडियो पर जाने का तुक ही क्या है। 2015 में एक अनौपचारिक मुलाकात में उन्होंने कहा था कि किसी को भी आकाशवाणी की ताकत का अंदाजा नहीं है कि ये उनकी आवाज कहां तक पहुंचा देगा। अब यकीन हो गया कि पीएम ने सही नब्ज पकड़ी थी। कोरोना काल में उन्होंने कई रेडियो जॉकीज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर खुद को भी उनमें से एक बताया था। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते हैं, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान हैं, चलते रहेंगे। कुछ दिनों से मेरे पास जो अनेक सुझाव आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सुझाव लोग भेजते हैं। मैं जानता हूं कब कैसे कर पाएंगे, लेकिन मैं इन सुझावों के लिए, क्योंकि ये भी एक सक्रियता जो है ना, ये देश हम सबका है, कोई सरकार का देश थोड़ा है, नागरिकों का देश है। नागरिकों का जुड़ना बहुत जरूरी होता है। 28 अप्रैल को पीएम मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स का तोहफा देश को दिया। ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। तो अब देखना यह है कि जब 125 एपिसोड होगा तो पीएम नरेंद्र मोदी आखिर मन की बात कार्यक्रम में क्या कहेंगे, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। चलिए, इसी के साथ इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।